तो गाइज आज हम लोग सरवाइव करने वाले 100 डेज इन माइनक्राफ्ट। तो हम लोग जब इस 100 डेज में सरवाइव करेंगे तो हमारा कुछ गोल भी होगा। जैसे कि गोल नंबर 1 हम लोग को एक एन्चेंटेड आर्मर बनाना है डायमंड का, फिर विलेजर ट्रेडिंग फार्म बनाना है, अपने लिए घर बनाना है और लास्ट एंडर ड्रैगन को मारना है। तो देखते हैं हम लोग ये कर पाएंगे कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने वर्ल्ड को क्रिएट किया और मैंने उसका नाम 100 डेज रख दिया। तो सबसे पहले मैं स्पॉन हुआ तो मैंने देखा कि मैं तो एकदम विलेज के सामने में स्पॉन हुआ, और जो कि बहुत अच्छी बात भी थी। तो मैं विलेज को लूटने के लिए चला गया। तो सबसे पहले इस विलेज में जितने भी ब्लैकस्मिथ थे मैंने उनका घर लूटा। पहले वाले ब्लैकस्मिथ में मुझे 3 डायमंड मिल गए और कुछ ऑब्सीडियन के साथ साथ एक आयरन हेलमेट भी मिल गई। दूसरे वाले के घर में भी मुझे 3 डायमंड मिले और कुछ चेस्ट प्लेट, एक बूट और कुछ आयरन के साथ साथ एक सैडल मिल गए। फिर मुझे घूमते घूमते एक ब्लैकस्मिथ दिख गया तो मैं उसे भी लूटने के लिए चला गया। इस बार मुझे अच्छी लूट नहीं मिली। उसके बाद मैंने थोड़े कैरोट्स को चुरा लिया विलेजर के पास से। उसके बाद मैंने धीरे धीरे कर करके मैंने सारे विलेजरों के घर से सामान चोरी कर लिया। उसके बाद मैंने वुड को तोड़ने लग गया ताकि मैं थोड़ी सी अपने टूल्स बना सकूं। उसके बाद मैंने क्राफ्टिंग टेबल को क्राफ्ट किया और उसमें मैंने अपने सारे टूल्स को बना लिया, जैसे कि शील्ड, सॉर्ड और एक पिकैक्स तो मेरे पास थी तो मैंने शील्ड और सॉर्ड को ही क्राफ्ट किया। उसके बाद मैंने सारे हिबिल्स को तोड़ लिया। उसके बाद मैंने आयरन गोलम को उसकी औकात दिखा दी, उसे ऊपर भेज करके। इस आयरन गोलम ने मुझे 4 ही आयरन दिए थे तो मैंने फिर थोड़े से ब्लॉक्स को माइन किया ताकि मैं विलेजरों को उनके घर में बंद कर सकूं। देख ही सकते हो मैंने इसका क्या हाल किया। उसके बाद मैंने विलेजर को एक एक करके उनके घर में बंद किया। बंद करते करते रात हो गई थी। फिर मैंने किसी विलेजर के घर में अपने रात को स्पेंड किया। फिर मैंने अगली सुबह उठते ही एक चेस्ट क्राफ्ट किया और उसको मैंने प्लेस कर दिया और उसमें मैंने अपने सारे सामान को सॉर्ट कर लिया। उसके बाद मैंने थोड़े से फूड को कलेक्ट किया जानवरों को मार करके। उसके बाद मैंने फूड को स्मेल्ट करने के लिए दे दिया और मैं सो गया। अगली सुबह उठते ही मुझे जितने भी पेड़ तोड़ के सैपलिंग मिले थे मैंने उन सभी को प्लेस कर दिया, क्योंकि इस विलेज में एक भी पेड़ था नहीं। उसके बाद मैंने थोड़े से कबल स्टोन को माइन किया। कबल स्टोन माइन करके आके देखा कि एक वॉन्डरिंग ट्रेडर था। ये मुझे चेरी ग्लूज की सैपलिंग भेजा था पर मेरे पास एमराल्ड था नहीं तो मैंने इसे छोड़ दिया और मैं सो गया। उसके बाद मैंने थोड़ी सी वुड को विलेजर के घर से चुरा लिया, क्योंकि यहाँ पे एक पेड़ था नहीं तो मुझे विलेजर के घर से खेत से वुड चुराना पड़ा। मुझे विलेज के पास एक केव दिखी थी तो मैं उसमें माइनिंग करने के लिए चला गया। ये केव बहुत गहरी तो थी बट बहुत अंधेरी जगह पे भी थी तो मुझे इसमें ध्यान से जाना पड़ा।
केव में आते ही मेरे कुछ मेहमानों ने स्वागत किया और मैंने भी उनकी अच्छी तरह से स्वागत किया। फिर मुझे एक गहरी जगह दिखी थी पर मैं उधर गया नहीं क्योंकि मेरे उधर जाने की औकात नहीं थी, तो मैं उसको छोड़ के आगे बढ़ गया। उसके बाद मुझे एक अजीब से स्ट्रक्चर दिखा। उसके बाद मैंने आयरन को माइनिंग करना स्टार्ट किया। उसके बाद मुझे बीच बीच में थोड़े डायमंड भी दिखे थे, तो मैंने उसे भी माइन कर लिया। फिर मुझे थोड़े से कोल भी दिखे, तो मैंने उसे भी माइन कर लिया। उसके बाद मैं वापस आ गया। आप देख ही सकते हो मैंने कितने सारे सामान को माइन किया था। मेरे पास थोड़े ऑब्सीडियन थे, तो मैंने उससे नेदर पोर्टल बना लिया। फिर मैंने थोड़े ग्रेवल को माइन किया ताकि मुझे उससे फ्लिंट मिल सके। फिर मैंने फ्लिंट स्टील को क्राफ्ट करके पोर्टल को लिंट अप कर दिया। रात हो रही थी तो मैं सोने के लिए चला गया। फिर मैंने अगली सुबह पोर्टल का स्पॉन चेक करने के लिए मैं पोर्टल में चला गया। स्पॉन पॉइंट तो ठीक ही था, जिसमें मुझे एक नीला वाला बायोम मिल गया। आप इसका नाम कमेंट में बता दीजिएगा। फिर मैं वापस आ गया क्योंकि मैंने गोल्ड की कुछ भी सामान नहीं पहना हुआ था। फिर मैंने गोल्ड को स्मेल्ट में दिया और एक गोल्डन लेगिंग्स को क्राफ्ट कर लिया। फिर मैं नेदर एक्सप्लोर करने के लिए चला गया। एक्सप्लोर करते करते मुझे एक बेसिन मिली, तो मैं उसके अंदर लूट करने के लिए चला गया। बेसिन में घुसते कुछ मेहमानों ने मेरा स्वागत किया। उसके बाद मैंने बेसिन को लूट लिया। आप देख सकते हो कितनी अच्छी लूट इसमें मिली। फिर मैंने वहाँ जितने भी गोल्ड ब्लॉक थे उन्हें मैंने माइन कर लिया। जाते जाते रास्ते में मुझे कुछ गोल्ड भी दिखे, तो मैंने उनको भी माइन कर लिया। रास्ते में मुझे थोड़े बोन ब्लॉक भी मिले, तो मैंने उनको भी माइन कर लिया। घूमते घूमते मुझे नेदर फोर्ट्रेस भी मिल गया। फिर मैंने वहाँ पे ब्लेज को मारा और नेदर वॉट भी चुरा लिया और मैं वापस घर आ गया। रात हो रही थी तो मैं सो गया। मुझे नेदर से इतनी सारी लूट मिली। उसके बाद मुझे विलेजर को क्योर करना था, तो मैं उसके लिए सामान इकट्ठा करने लग गया। उसके बाद मैं मोब फार्म के लिए कबलस्टोन को तोड़ने लग गया। फिर ट्रैपडोर के लिए थोड़े वुड को भी माइन कर लिया। उसके बाद मैंने मोब फार्म को बिल्ड किया। आप उसके सिनेमैटिक्स को एंजॉय कीजिए। मोब फार्म बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था, आप देख ही सकते हैं। उसके बाद मैंने मोब फार्म के चारों तरफ वॉल लगा दिया।
मॉब फार्म में थोड़े से ज़ॉम्बी विलेजर आ चुके थे, तो मैंने उन्हें बाहर निकाला। मैं उन्हें बाहर निकाल रहा था तो ऊपर में इतने सारे मॉब जमा हो चुके थे। फिर मैंने उनको हील किया और 4 विलेजरों को भी किया था, पर मैंने उनका वीडियो नहीं बनाया था। फिर मैं उनको मॉब फार्म से बाहर ले आया। फिर उनके लिए मैं एक छोटा मोटा सा घर टाइप का बना लिया जिसमें वो फ़िलहाल के लिए रहने वाले हैं। फिर मैं कोल माइनिंग करने के लिए चला गया ताकि मैं आर्मरी, वेपन स्मिथ और टूल स्मिथ को अपग्रेड कर सकूं कोल से। फिर मुझे वापस आते आते एक पेड़ दिखाई दिया। उसके बाद मैं फिर सो गया। उसके बाद फिर मैंने विलेजर से ट्रेडिंग की और उन्हें डायमंड आर्मर देने तक अपग्रेड कर लिया। फिर मैंने एक एक कर करके सारे डायमंड आर्मर को खरीद लिया और साथ ही में डायमंड के टूल्स तक को खरीद लिया। रात हो चुकी थी तो मैं जाके सो गया। तो विलेजरों ने मुझे डायमंड का बूट नहीं दिया, तो मैंने उसे क्रिएट कर लिया और आप देख ही सकते हो मैं इसमें कितना सुंदर दिख रहा हूँ। तो मैंने विलेजर ट्रेडिंग फार्म बनाने के लिए रिसोर्स को कलेक्ट किया। रिसोर्स कलेक्ट करते करते मुझे एक हवा में अजीब चीज़ दिखाई दी। एक केव भी दिखाई दिया, पर मैं इधर गया नहीं। इस सामान को कलेक्ट करने के बाद मैं वापस घर आ गया और जितने भी पेड़ काट के मुझे सैपलिंग मिली थी मैंने उन्हें सबको प्लेस कर दिया। मैंने एक एक्स को खरीदी और मैं सो गया। उसके बाद मैंने विलेजर ट्रेडिंग फार्म को बिल्ड किया। उसके बाद मैंने सारे विलेजरों को ट्रेडिंग फार्म में डाल दिया। रात हो चुकी थी, मैं सो गया। फिर मैंने उनके जॉब को वापस लगा दिया। फिर उसके बाद मैंने मेंडिंग लेने का ट्राई किया। बीच बीच में ये मुझे कुछ अच्छी एन्चेंटमेंट बुक भी दे रहा था, पर मुझे मेंडिंग ही चाहिए थी, तो मैं उसके लिए ग्राइंड करता रहा। फिर आखिरकार इसने मुझे मेंडिंग दे ही दी। फिर मैंने एक क्लैरिक को बनाया और उसे अपडेट किया। आखिरकार ये मुझे एंडर पर्ल देने ही लग गया। फिर मैंने इस एंडर पर्ल खरीद लिया। रात हो गई थी तो मैं सो गया। अगली सुबह उठ के मैंने एंडर आई को क्रिएट किया और मैं पोर्टल का डायरेक्शन को फाइंड किया। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक विलेज दिख रहा था, तो मुझे इस पे शक हुआ और मैं इसकी थोड़ी दूर जा करके मैं डिग डाउन किया और मुझे लिटरली लाइब्रेरी मिल गई। उसके बाद मैंने वहाँ पे जितने भी बुक शेल्फ थे उन सभी को माइन कर लिया। बीच बीच में मुझे कुछ चेस्ट मिले तो मैंने उन्हें भी लूट लिया। आप देख ही सकते हो मैंने लाइब्रेरी का क्या हाल किया। मैं वापस घर आने लग गया। उसमें मुझे एक शिपरैक दिखाई दी, पर मैंने उसे नहीं लूटा और मैं घर आ गया। घर वापस आते ही मैंने एन्चेंटमेंट सेटअप को बिल्ड किया।
उसके बाद मैंने एनविल को क्रिएट किया। फिर मैंने ग्राइंड स्टोन को खोजा, लकीली वो मुझे जल्दी मिल गया। फिर मैंने उन दोनों को प्लेस कर दिया। फिर मैंने आर्मर को एन्चेंट किया और मुझे चेस्ट प्लेट और लिटरली लेगिंग्स में प्रोटेक्शन 4 और अनब्रेकिंग मिल गई। फिर मैंने एक्सपीओ को कलेक्ट किया अपने नोट फार्म से। फिर मैंने स्वॉर्ड को एन्चेंट किया, उसमें शार्पनेस 3 मुझे मिली और फिर मैंने वापस एक्सपी को कलेक्ट किया। फिर मैंने धीरे धीरे करके अपने सारे टूल्स को एन्चेंट किया और साथ ही में मैंने मेंडिंग की बहुत सारी बुक खरीद ली। मेरे पास 2 स्वॉर्ड थे तो मैंने उन्हें बहुत अच्छा स्वॉर्ड बना दिया और मैंने बाकी आर्मर को जल्दी से एन्चेंट किया। उसके बाद मैंने बहुत सारे स्टोन को कलेक्ट किया क्योंकि उसके बाद मुझे अपना घर बनाना था। और साथ ही साथ में आप देख सकते हैं मेरे आर्मर में क्या क्या एन्चेंटमेंट चढ़ी। मेरी एक्स अच्छी एन्चेंट नहीं थी तो मैंने उसे भी अच्छे से एन्चेंट कर लिया और कुछ वुड को चॉप कर लिया। और मैंने कुछ नेदर में जाके ये ब्लू वाले पेड़ भी तोड़ लिए। इनका नाम आप कमेंट में बता दीजिएगा। फिर उसके बाद मैं अपना घर बनाने लग गया, उसका आप सिनेमैटिक्स देख सकते हो। आप घर को अंदर से देख ही सकते हो, यहाँ पे बहुत बड़ा खाली एरिया है क्योंकि यहाँ पे मैं सोच रहा कुछ देने वाला हूँ। और देख सकते हो नीचे में स्टोरेज रूम भी है और यहाँ पे बहुत सारी चेस्ट है। और इसको मैंने बाद में बनाया था तो सिनेमैटिक्स में मैंने इसे नहीं डाला। और देख सकते हो ऊपर में भी मैंने कुछ ज़्यादा बनाया नहीं, इसे खाली ही रखा है क्योंकि मैं सोच रहा था इसमें क्या डालूं। और यहाँ पे देख सकते हो ऊपर जाने के लिए भी एक बहुत अच्छा सा रास्ता है जो कि लैडर से होकर के जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो व्यू कितना अच्छा है। और अंदर में भी मैंने इधर खाली रखा है, मैं सोच रहा हूँ इधर मैं क्या लगाएं। और यहाँ से भी आप व्यू का एंजॉय ले सकते हो, देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है। और साथ ही साथ में आप देख ही सकते हो कि यहाँ से भी सीधे से भी हम लोग व्यू ले सकते हैं और इस 4 फुट टाइप के यहाँ से भी हम लोग व्यू ले सकते हैं। अब यहाँ से इनके अंदर का रास्ता मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी बहुत अच्छा ही है। दोनों ही साइड मैंने ऐसा ही सेम टू सेम बनाया है इन ब्लू वाली वुड का यूज़ करके। फिर मैंने थोड़े से एमराल्ड्स को ट्रेड किया ताकि मैं उससे एंडर पर्ल खरीद सकूँ। उसके बाद मैंने एक एंडर चेस्ट को क्रिएट किया और मैंने थोड़ी सी बोन मिल मार के सुगर कैन को ग्रो किया। और फिर मैंने थोड़े से ब्लेज पाउडर बनाए और उससे मैंने बहुत सारे एंडर आई क्रिएट किए। उसके बाद मैंने एंडर आई को थ्रो करके फिर से पोर्टल का डायरेक्शन चेक किया। पोर्टल के पास आते इन कीड़ों ने मुझे परेशान किया तो मैंने इन्हें ख़त्म कर दिया और इनके स्पॉनर को जा करके तोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने पोर्टल को लाइट अप कर लिया और फिर मैं उसमें कूद गया। फिर मैंने इस उड़ान पंछी को ख़त्म कर दिया। इसे मारने के बाद मुझे बहुत सारी एक्सपी मिली तो मैंने उन सभी को कलेक्ट करके अपने आर्मर और टूल्स को रिपेयर किया और फिर मैं सीधा एंड सिटी की ओर चला गया। मेरा लक इतना अच्छा था कि मुझे स्पॉनिंग में ही एंड सिटी तक मिल गई। फिर मैंने धीरे धीरे करके एंड सिटी को पूरा लूट लिया।
उसके बाद मैं सीधा इलाइट्रा को लूटने के लिए चला गया। सड़े हुए बैंगन को मारने के बाद मुझे इलाइट्रा भी मिल गया। फिर मैंने एंडर ड्रैगन के हेड को भी कलेक्ट कर लिया और थोड़े से चौरसिया फ्रूट को भी तोड़ लिया। उसके बाद मैं एंडर ड्रैगन का अंडा को तोड़ लिया। मुझे लगा ये एंड्रॉयड से टूटता है। फिर मैंने टॉर्च के साथ किया तो वो टूट गया। उसके बाद फिर मैं घर वापस आ गया। घर वापस आते ही मैंने इलाइट्रा में मेंडिंग को चढ़ाया। उसके बाद मैंने अपनी पहली उड़ान भरी। फिर मैंने इसको बिल्ड किया, आप देख ही सकते हो। इधर मैंने डोंट टच भी लिखा है। फिर मैंने इसमें एंडर ड्रैगन के हेड को भी जोड़ दिया। डे 99 की रात भी हो रही थी तो मैंने उसके सनसेट को एंजॉय किया। फिर मैं सो गया। अगली सुबह मैंने फिर से उड़ान भरी। फिर मैं मोब फार्म के ऊपर चढ़ के वापस व्यू लेने लग गया। फिर मुझे एक ट्रेडर दिखा जो फालतू लूट दे रहा था तो मैंने उसे मार दिया। फिर मेरे पास थोड़े एंडर चेस्ट थे तो मैंने उसे प्लेस कर दिया। रात को मैंने फिर से उड़ान भरी और मैं मोब फार्म के ऊपर चला गया। मोब फार्म के ऊपर जाके मैं सोने की कोशिश कर रहा था पर मैं भूल गया था कि मैं इधर सो नहीं पाऊंगा। तो फिर मैं विलेजरों के घर में आके सो गया। तो ऐसे मैंने 100 डेज़ को सर्वाइव किया। इन 100 डेज़ में मैंने एक मोब फार्म बनाया जो बहुत अच्छा काम कर रहा था। फिर अपने लिए एक डायमंड का आर्मर बनाया और एक विलेजर ट्रेडिंग फार्म बनाया जिसमें मैंने विलेजर से डायमंड का आर्मर को ट्रेड किया। फिर एंडर ड्रैगन को बीट किया जो कि हमारा मेन गोल था। फिर मैंने एंड सिटी से जाके इलाइट्रा को लिया और एंडर ड्रैगन के हेड को लिया और उसके अंडे को भी, और साथ ही साथ मैं अपने लिए घर बनाया। तो आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।